कि पाकिस्तान टीम पे तो डिस्कशन होती ही रहेगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल जैसे आपने पाकिस्तान का जिक्र किया सवेरा, गुज़िश्ता रोज़ जब पाकिस्तान का प्रैक्टिस सेशन था तो वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक ऑलराउंडर, पाकिस्तान के डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट मुदस्सर नज़र साहब भी एक्शन में दिखाई दिए दुबई में। तो उनकी भी बातचीत हुई है पाकिस्तान टीम के साथ और उनको शायद इसीलिए बुलाया गया कुछ खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करें और कुछ बातचीत उनके साथ कंडीशंस के एतबार से, क्योंकि वो काफ़ी देर वो वहाँ पर रहे भी, आईसीसी ग्लोबल अकेडमी के हेड कोच भी, और उनमें बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो उनकी जब वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी के डायरेक्टर थे तो वो डेवलपमेंट स्क्वाड से अंडर 16, 19 से होते हुए है। तो ये भी क्या कितना फ़र्क डाल सकती है उनकी मुलाकात, और हो सकता है कि कुछ बेहतर चीज़ें आएँ और पाकिस्तान के बैटर्स परफॉर्म करना शुरू कर दें। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल हो सकता है और बहुत बहुत ज़रूरी होता है वो प्लेयर्स जो कि इनिशियल स्टेज में किसी एक शख्स के साथ रहे हुए हों, उनकी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। क्या फ़र्क पड़ेगा उनसे वो तो खैर हमें कल का दिन ही पता चलेगा जब 23 को दुबई स्टेडियम में भारत की टीम और पाकिस्तान की टीम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होगी। बट यस, इस मैच पे ज़रा फोकस वापस लेकर आते हैं और हमारे साथ हमारे जोर का जोड़ के फैमिली मेम्बर्स मौजूद हैं। मोहम्मद यूसुफ एंड एजाज अहमद साहब, वेलकम बैक। थैंक यू। सो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, हम अभी साथ बैठे हुए मैच देख रहे थे। जा साहब, जिस तरह हम बार बार बात करते हैं, विकेट्स गिर रहे हैं बट आप उसी तरह खेल रहे हैं, उसी तरह खेल रहे हैं, एंड देन जब इतनी बड़ी एक पार्टनरशिप बीच में लग जाए, 158 रन्स की पार्टनरशिप 155 बॉल्स पर, सो काफ़ी हद तक आधा काम तो ये मिडिल ऑर्डर ही कर जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए जैसे शुरू में 2 विकेटें गिरी, लेकिन आपने एक चीज़ देखी कि स्ट्राइक रेट उनका 100+ ही रहा। बिल्कुल, उन्होंने अपने उसी स्ट्राइक रेट से हम जो ना खेलते रहे, और यही इसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है हमारी पाकिस्तान टीम को भी। हम भी और भी एक्सपर्ट्स जो है इस पे बात करते रहते हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है। जब तक हम उस स्ट्राइक रेट से नहीं खेलेंगे, हम compete नहीं कर सकते दूसरी टीमों के साथ। तो हमें इस पे गौर करना चाहिए, हमारे कोचेज़ को इस पे जो है ना प्लेयर्स को ऊपर बात करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि इस स्ट्राइक रेट से आपने खेलना है। और जो नहीं खेल सकता है स्ट्राइक रेट से, फिर क्या वो टीम में जगह बना सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन पे प्रेशर रखना चाहिए इस चीज़ का। समटाइम्स सिचुएशंस आती हैं ऐसी कि ऊपर से 3 विकेटें गिर गई हैं, तो फिर आप उस स्ट्राइक रेट से तो नहीं खेल सकते। लेकिन पावर प्ले में अगर आप पावर प्ले यूज़ नहीं करेंगे, 10 ओवर में 22 करेंगे, 10 ओवर में 22 करेंगे नहीं, बस ये कि स्ट्राइक रेट जब तक आपका ठीक नहीं होगा, आप कभी भी 300 या 350 रन नहीं कर सकते। और पास में मैं देख रहा हूँ कि बड़ा अच्छा हम खेलते हैं तो 280 करते हैं, बिल्कुल, जो आजकल के क्रिकेट में एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि 280 करना बड़ा आसान है सारी टीमों के लिए। आप 350 सेफ नहीं होता तो आप 280 कैसे कर सकते हैं? सब जैसे अभी एजाज अहमद साहब बता रहे हैं, पाकिस्तान के कप्तान भी पहले मैच के बाद जब उन्होंने गुफ्तगू की तो उन्होंने 280 किया की बात की। तो सलमान अली आगा मैच के बाद उन्होंने भी गुफ्तगू की। तो पाकिस्तान की तो हिकमत अमली 280 के गिर्द घूम रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर 2023 का वर्ल्ड कप देखें ना, उसमें भी हमारी जो सोच होती है ना 270-80 ये है। नहीं, जब तक सोच ही बड़ी नहीं करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे चीज़ों को? आपका काम है कि आप सोचेंगे हमने 350 करना है जी, फिर अंदर कोई बॉलिंग अच्छी हो रही है, कोई विकेट में कोई ऐसी चीज़ आ जाए तो आप अपना स्कोर थोड़ा नीचे ला सकते हैं। लेकिन पहले एम हो कि हमने 270-80 करना है, फिर आप मैचेस नहीं जीत सकते, क्योंकि अफगानिस्तान ने आपको उस मैच में आराम से 280 चेस कर लिया था। तो अभी भी जो ये मेरा ख्याल है जो 22 रन बने हैं पहले 10 ओवर में, ये रिकॉर्ड हो गया होगा मेरा ख्याल है। ये 5 सालों में इट इज़ द लोएस्ट पावर प्ले टोटल। मेरे ख्याल है कि 5 साल क्या, मुझे तो बहुत और पुराने साल, मैं तो 5 साल का स्टार्ट तो ऐसा नहीं देखा अपने लाइफ में, मैंने नहीं देखा कि इतना स्लो कोई खेला हो। लेकिन ये है कि इनको अपनी स्ट्राइक रेट को बेहतर करें। आजकल की क्रिकेट में एवरेज मैटर नहीं करती। बिल्कुल, आजकल की क्रिकेट में स्ट्राइक रेट मैटर करता है, क्योंकि पावर प्ले, 2 नए बॉल, और पूरी दुनिया जिस तरीके के जिस पैटर्न से क्रिकेट खेल रही है, बिल्कुल हमें भी वैसे ही खेलना है। हम उनसे अलग क्रिकेट नहीं खेल सकते। हम बहुत ज़्यादा फिर प्रेशर बॉलिंग पे भी डल जाता है। लेकिन ठीक है, बॉलर्स को भी बॉलिंग करनी है। जैसे कल साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग की है, उन्होंने जगह पे विकेट। आज भी मैं देख रहा था
ऑस्ट्रेलिया का जो एलिस बॉलर है जी, जॉश एलिस, विकेट टू उसकी इतनी हाइट भी नहीं है, लेकिन उसको मैं देख रहा 7 और 33-34 रन दिए हैं। इसका मतलब है कि बहुत अच्छी जगह पे बॉलिंग कर रहे हैं। शामी ने भी 5 आउट किए। हाँ, आप देखें, आप सही जगह पे बॉलिंग करें तो आप अभी भी बैट्समैनों को मुश्किल में डाल सकते हैं। तो दोनों तरफ है, अगर हम बॉलिंग अच्छी करते हैं तो बैटिंग अच्छी नहीं करते, अगर बैटिंग अच्छी करते हैं तो बॉलिंग अच्छी नहीं करते। इस वक्त तो हम कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे। मैं वही कह रहा हूं, फील्डिंग भी वैसी चल रही है, तो सारे खाने चित हुए हैं हमारे, तो एंड हुआ है। तो बहुत फिक्र की बात है। बहुत ज्यादा आपस में इनको बैठ के बात करनी होगी, प्लानिंग करनी होगी कि किस तरह हमने ये मैच जीतना। कल का मैच हर एक के लिए बड़ा जरूरी है, इनके लिए, पाकिस्तान अवाम के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, मीडिया के लिए, हर इंसान ब्रॉडकास्टर्स के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। एजाज साहब, 8 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी की वापसी हो रही है। 2017 वाज द लास्ट सीजन और अब उसके बाद 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी को आईसीसी ने रिवाइव किया है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है कल का मैच इस सिनेरियो से, बट जहां बात हो रही है बेसिक्स को स्टिक करना, बॉलिंग में बेसिक्स हैं जी, लाइन और लेंथ अपनी मेंटेन रखें, उसी पे आप बॉलिंग करते हैं, वेरिएशन देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपकी सिर्फ रिपीटेबिलिटी जो है वो कांस्टेंट हो। बैटिंग में रनिंग बिटवीन द विकेट्स इज़ द बेसिक, वो लड़का बचपन से बेसिक्स ये सीखता है। पावर हिटिंग तो बात की कहानी आती, हम वो दोनों बेसिक्स टच नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल, क्योंकि बाउंड्रीज या छक्के मारना ये तो आपको आता ही है, लेकिन स्ट्राइक रोटेट करना ये आर्ट है। आपको हर बॉल के ऊपर सिंगल करनी आनी चाहिए। और उसके लिए मैं जब जूनियर क्रिकेट को डील कर रहा था तो मैं क्या करता था, मैं चौका और छक्का बंद कर देता था। मैं कहता था कोई भी छक्का नहीं मारेगा, कोई चौका नहीं मारेगा, हर बॉल पे सिंगल 2-3 आपने ये करना है। तो उनकी कंसंट्रेशन बच्चों की वहाँ पे चले जाती थी कि हर बॉल पे मैंने सिंगल ढूंढनी है। तो जब मुझे हर बॉल पे सिंगल करनी जब आ जाएगी तो मेरे से प्रेशर रिलीज हो जाएगा। उस दिन मैं प्लेयर बन जाऊंगा जब मुझे सिंगल करनी आ जाएगी। ठीक है ना, बाउंड्री जब गंदा गेंद मिलेगा, चौका तो मैं मार दूंगा, छक्का भी मार दूंगा, लेकिन सिंगल अगर मैं एक चौका मार के 2 डॉट बॉल खेल जाऊं तो प्रेशर तो वापस मेरे पे आ गया। तो मुझे हर बॉल पे सिंगल करना आना चाहिए और ये चीज जो है इनको सिखानी चाहिए हमारे कोचिज नहीं। बट आयरनी तो ये है ना, हमारे यहाँ कोई बैटिंग कैंप नहीं लगा, हमारे यहाँ कोई बॉलिंग कैंप नहीं है, हमारे यहाँ पावर हिटिंग कैंप अभी लगा हुआ है करंटली फैसलाबाद में, अब्दुल रज़ाक के अंडर पावर हिटिंग कैंप लगा हुआ है। सो अगर वो लड़के बेसिक्स में सही नहीं है और उनको पावर हिटिंग सिखाने पे लेकर जा रहे हैं तो वो तो स्लॉगर बन जाएंगे। देखिए, पावर हिटिंग का मतलब ये है कि आजकल पावर हिटिंग कहाँ पे होती है, आपकी जो बाउंड्रीज हैं वो 65 से 70 यार्ड की रह गई हैं। ठीक है ना, वो तो आपकी मिस हिट भी हमारे टाइम पे तो मुझे याद है कि जो है ना सम टाइम हमें 100 से भी 100 यार्ड की बाउंड्री मिलती है ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जब खेलते हैं। तो इन ग्राउंड्स में अब बाउंड्रीज पिचेस फ्लैट हो गई हैं, बाउंड्री छोटी हो गई हैं, बल्ले मोटे हो गए, फ्री हिट आ गई है, बाउंसर्स बंद हो गए हैं, तो फिर किस चीज़ का प्रॉब्लम है? यू नो, इसका मतलब है कि समथिंग इज रॉन्ग देयर। तो अब वो चीज़ आपने, कोचिज का काम है, जिस तरह मैंने पहले बात की कि अकेडमी लगनी चाहिए, 4 महीने अकेडमी लगेगी तो उसमें ये सारी चीजें आप सिखाएंगे ना। पहले हम सिखाते थे तो टीम के रिजल्ट अच्छे थे, टीम जीतती थी। अब 2017 के बाद अकेडमी नहीं लगी। अब ये सवाल किसी से किया जाए कि भैया आपने क्यों नहीं लगाई अकेडमी, क्योंकि सीजन भी ऑफ है, 3-4 महीने गर्मी है, आपकी क्रिकेट भी नहीं हो रही, तो फिर अकेडमी लगाएं और उसमें ये सारी चीजें हाउ टू डील द मीडिया, मीडिया से कैसे बात करनी है वो भी आप सिखाएं। जो आपके टारगेट मैचेस हैं वो इस तरह के होने चाहिए कि वहाँ पे पीसीबी का एक अपना डिपार्टमेंट है मीडिया का, वहाँ पे कैमरा और माइक वहाँ पे होना चाहिए, बच्चों से पूछना चाहिए टॉस हुई है, टॉस के बाद बैटिंग क्यों की है, फील्डिंग क्यों की, अब फील्डिंग क्यों कर रहे हैं आप। ये तो आप अकेडमी में जब थे ये वाला चलता था, ये मैंने दिया था, लेकिन जैसे पाकिस्तान का मैच आता था कोई पीसीबी का बंदा वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, सारे पाकिस्तान के मैच पे चले जाते हैं और ग्रॉस रोड पे ध्यान ही नहीं किसी का। अब आपकी जो टीमें हैं वो सारी दुनिया की टीमें जो है ना 30 से 32 मैच खेलती हैं अंडर 19 के जी, और हम खेलते हैं 10 से 12 2 साल में 16 मैच। वो भी मैच किसके खिलाफ खेल रहे हैं? श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, उनके खिलाफ। हमारे टूर्स होने चाहिए ऑस्ट्रेलिया में, हमारे टूर्स होने चाहिए न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में, जहाँ साउथ अफ्रीका में जिन कंडीशंस में हमें मुश्किल होता खेलना, उन कंडीशंस में हमारे जो है ना वो टूर, जूनियर टूर्स होने चाहिए। जैसा प्रायोरिटी नहीं है ना, अभी अंडर 19 का टूर्नामेंट कैंसिल हुआ,
अभी अंडर 19 का टूर्नामेंट हो ही नहीं रहा, वो कैंसिल हो गया। एक लड़का जो कि शायद 19 के बॉर्डर पे थोड़ा थोड़ा होगा, वो रह गया, वो नहीं कहाँ दिखाए अपना टैलेंट, वो तो अब सीनियर क्रिकेट में जाके वो कुछ करेगा। और दूसरा आप ये भी देख लें कि आपकी 70% क्रिकेट जो है वो रिमोट एरिया में चली हुई है, और आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ज्यादा जिम्मेदारी है पीसीबी की कि उनको कैसे एजुकेट करना, बेहतर कैसे करना। वैसे ये जो मुदस्सर नज़र साहब से मुलाकात हुई है, ख़ास तौर पर उनको कहा गया और वो वहाँ पर उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत की, फ़र्क पड़ता है इस किस्म की गुफ्तगू से? मुदस्सर भाई बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है हमारे, ऑलराउंडर रहे हैं पाकिस्तान में, गोल्डन आर्म भी कहा जाता था उनको। लेकिन बैटिंग वो स्लो करते थे, हमें तेज खेलने तेज क्रिकेट कहते हैं हम उनको, बाबा क्रिकेट हमने तेज खेलनी है तो वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट लगता होगा। लेकिन हमारे बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे, ऑलराउंडर थे। फ़ायदा भी हो सकता है क्योंकि वो उधर काफ़ी अरसे से वहाँ विकेट के बारे में बता सकते हैं कि ये विकेट क्या खेलेगी कल। क्योंकि मुझे याद है जब हम एशिया कप खेल रहे थे तो पहले इनकी टीम का चांस नहीं था सेमीफाइनल में आने का। तो हमारा मैच ऑस्ट्रेलिया की विकेट पर था। तो जैसे इनका आया ना, इन्होंने बिल्कुल हल्की विकेट दे दी। उसी पे चांस था इनका। तो एक्सपीरियंस तो है उनके पास, तो बता सकते हैं। इससे ज्यादा कमिटेड बंदा मैंने नहीं देखा क्रिकेट के साथ, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी उनको या ट्रैक सूट में या शॉर्ट में देखा, जॉगर में, और कभी कभार मैंने देखना कि उन्होंने कोई पैंट सूट पहना हुआ या पैंट पहनी, तो मैंने कहा आज खैर तो यार आज डिनर पे जाना पड़ गया था मुझे ना बुला ली इसलिए मैं, नहीं तो वो सारी जिंदगी उसमें जॉगर और ट्रैक सूट में गुजार दी उसने। बिल्कुल। और अभी डेडिकेटेड वो ईसीबी में इतना वो एमिरेट्स बोर्ड में अच्छे खासे वो एक्टिव है, सो शायद ही कैन डिलीवर समथिंग विद द कंडीशंस एंड एवरीथिंग।